नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ठीक। तो इसको हम लोग डायरेक्ट चाहें तो 12 का क्यूब कर लेंगे, 7 का क्यूब कर लेंगे और 5 का क्यूब कर लेंगे, तो जोड़ देंगे। जो जो जैसा बोल रहा हो वैसा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो सवाल में पहले ही बोल दिया गया है कि घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस तरीके का सवाल कैसे हल करते हैं वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, ठीक। तब क्या होता है? तो तब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूव कर चुके हैं, ठीक। तो जिनको वो वीडियो पहले देख लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वसमीका। सर्वसमीका में क्या था? तो सर्वसमीका में x का वैल्यू x, y और z, ये तो वैल्यू हम लोगों को यहीं पे दिया हुआ है। तो x का वैल्यू क्या हो गया -12, y का वैल्यू क्या हो गया 7 और z का वैल्यू क्या है? तो z का वैल्यू है 5, ठीक है। जो वैल्यू है जैसे वैसे उसको लिख लेते, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे रखने पर, यानी हम लोग यहाँ पे जो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 ये होना चाहिए, तभी तो आगे बनाएंगे ना। तो यहाँ पे जब x और y और z का वैल्यू मिल चुका है तो -12 प्लस 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा? तो ये हो गया -12 प्लस 12, 7 5 12। अब इन दोनों को अगर प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 आ रहा है। कब? तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि सेम क्वेश्चन तो सही है। अब हम लोग इसको आगे में अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, ठीक। तब क्या होगा? तो ये होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy ये एक सर्वसमीका है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है हम लोगों का -12 ब्रैकेट बंद प्लस y क्या है तो 7 का क्यूब हो गया, यहाँ भी क्यूब, प्लस z क्या है तो 5 है, 5 का भी क्यूब हो गया, बराबर में 3x क्या है -12, y क्या है 7 और z क्या है तो 5। यानी कि अब क्या है, तो ये साइड LHS और RHS दोनों बराबर है, ठीक। अब यहाँ पे क्या, तो 7 5 35 और ये 12 तिया प्लस माइनस माइनस और 12 तिया 36 मल्टीप्लाई 35, ठीक। प्लस माइनस माइनस, तो आंसर तो माइनस में रहेगा, कितना हो जाएगा तो 1260। बिना घन किए हम लोग यहाँ पे इसका आंसर निकाल लिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे सवाल में, और हाँ, वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरा सवाल क्या है, तो 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ठीक। तो इसको भी पहले सवाल की तरह ही बनाएंगे हल। यहाँ पर भी लिखेंगे यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या, तो सर्वसमीका, तो सर्वसमीका में क्या, तो x इज इक्वल टू क्या है हम लोगों का, x का वैल्यू तो 28 है, y का वैल्यू क्या है तो -15 और z का वैल्यू क्या है, तो z का वैल्यू है -13, ठीक। इसको लिख देते हैं यहाँ पे रखने पर। यहाँ पे x y और z वैल्यू अगर आप लोगों को लग रहा है कहाँ से लाया, तो ये वाला वैल्यू है, ठीक है।
अब क्या करना है आगे में, तो पहले चेक करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे 28 माइनस 15 माइनस 13 जो जैसा उसको लिख लिए। 28 का 28 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन तो माइनस का ही रहेगा। तो 15 और 13 क्या होता है, तो 28 होता है। तो ये क्या, ये एक 0 है। ठीक, 0 है मतलब कि हम लोग का जो पहला शर्त था वो तो कंप्लीट हो गया है। अब लिखेंगे यहाँ पे अतः एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर है 3xyz। ये 13 नंबर क्वेश्चन में प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू है 28 इसका क्यूब, प्लस y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है -15 इसका क्यूब, प्लस z का क्या है, तो -13 का क्यूब। 3x क्या है 28, y क्या है -15 और z क्या है तो -13, यानी कि LHS और RHS तो आपस में बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम RHS निकाल लेंगे तो LHS तो उतना ही ना होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 28 और 3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 84। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में ही हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो 195 आएगा। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16380। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।